मैंने सचिट पढ़ा, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, सॉरी कास्ट हंस पड़ी। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अभी भी सही जादूगर ही समझते हैं। उस वक्त भी मैंने, चूंकि हम जब हिट हुआ हम हूँ जादूगर, तो मैंने काफी जादू सीखनी शुरू कर दी। पीटीवी की पब्लिक तक वो ड्रामा बाद में पहुंचता था, वो क्या माजरा है, कैसे चोरी हो जाता? बड़ा आदमी जो है ना, उसकी ख्वाहिश है कि मुझे माना जाए। अब बच्चे आपके हों, मेरे हों, सदर पाकिस्तान के हों, प्राइम मिनिस्टर के हों, उनकी मेंटल अप्रोच, मेंटल लेवल तकरीबन एक जैसा ही होता है। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी। बच्चे मजाक में सीखते हैं। आप देखें कि पहली जमात से 10वीं जमात तक जो बच्चा है ना, कहता या अल्लाह मास्टर बीमार हो जावे, या अल्लाह छुट्टी हो जावे, मास्टर दी बीवी बीमार हो जाए, वो मास्टर को दिल से प्यार नहीं करते। 5-6 किस्तों के बाद जब मेरा ड्रामा हिट हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया। अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, आपको शोहरत मिल गई है, अब आपने बचना है तो औरत से बचना है। सबसे पहला हमला आप पे लड़की की तरफ से होगा। अगर आप इश्क के चक्रों में ना पड़े, लड़कियों के चक्रों में ना पड़े, तो आप हिट है, वरना आप गहराई में चले जाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज हम आपके लिए इस अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान लेकर आए हैं, जिन्होंने एक तवील अरसे तक बच्चों के दिलों पर राज किया। मेरी मुराद है अदाकार हामून जादूगर यानी कि हसीब पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। सर, कैसे गुजर रहे हैं आजकल शब रोज़? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस वो एक छाप लगी हुई है हम पे कि जी हामून जादूगर की, बस उसी को बचाए फिरते हैं, क्योंकि फनकार को एक नाम चाहिए होता है, एक्टर को। जिस तरह हमारी मोमो है, आज तक वो उसमें कैरेक्टर में, हमारे जो हमारे अजीजी साहब उसमें फंसे हुए हैं, डायरेक्ट हवालदार हैं, सोना चांदी हैं, तो हम भी उसमें फंसे हुए हैं जी। बड़ी कोशिश करते हैं कि हामून जादूगर से बाहर निकले, लेकिन नहीं निकला जा रहा। उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ एनजीओ के साथ कर लेते हैं, स्कूलों में कर लेते हैं, अलहमरा में कर रहे हैं, तो बहुत दिल लगा हुआ है जी इसी तरह। सर, कैसे शोबिज़ में आने की जो ठानी कि अब मुझे शोबिज़ में आना चाहिए, और एक ऐसे दौर में जब बहुत ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं समझा जाता था? असल में मेरे ताया थे आसिफ जा, अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन थे, जिन्होंने शेख चिल्ली बनाई, फरंगी, कातल, बेशुमार फिल्में बनाई। तो मैं जब उनके घर में जाता था, छोटा होता था, 8-10 साल का होऊंगा, तो सारे एक्टर अकमल, मजर शाह, मुनव्वर ज़रीफ वहाँ पर बैठे होते थे और दुनिया उनको देखने के लिए बेताब होती थी। उनका एक अरूज था जी। तो मैं कहता था कि यार मैं इतना हिट नहीं हो सकता, मुझे भी लोग यूं ही, एक ऐसे एक तड़प होती थी कि यार मुझे भी लोग यूं ही चाहें। तो मैं उनको देखता रहता था। फिर मेरा शौक हुआ, टीवी शुरू हुआ। टीवी पे एक दोस्ती की एक साहब से, छोटे छोटे रोल करने। रोल क्या थे, कवाली में बैठ जाया करता था, जहाँ कवाली के सीन होते थे कि लोग बैठे हुए कवाली में, वहां बैठ गया हूँ। अगर कोई अवामी प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह टाकरा होता था या दूसरे पंजाबी के प्रोग्राम, उसमें बैठ जाया करता था मैं। बल्कि टाकरा से याद आया कि टाकरा के मैंने, और उस वक्त 150-200 प्रोग्राम हुए, तो कम से कम 70-80 प्रोग्रामों में मैं मौजूद होता था टाकरा के, क्योंकि दिलदार परवेज भट्टी मेरे उस्ताद थे इस्लामिक लाइन में। एक बड़ा नाम मुफक्कर वो, और तो उनको मुझे अपनी फॉक्सी में बैठाकर ले जाया करते थे और मैं ऑडियंस में बैठा करता था। इतना मैंने प्रोग्राम देखा कि बाकायदा 3-4 प्रोग्राम मैंने उनकी आवाज़ में किए, और दिलदार परवेज भट्टी साहब की कॉपी कोई नहीं करता, तारक अजीज साहब की बहुत लोग कर लेते हैं, या दूसरे फनकारों की। उनकी कॉपी का जो करना ना, वो एजाज वो सिर्फ मेरे टाकरा प्रोग्राम में बैठने वाला हसीब पाशा किस तरह से ऐनक वाले जिन का हामून जादूगर बन गया? छोटे छोटे रोल मुझे मिलते रहते थे टीवी पे। ऑफर कैसे हुई कि आपको आना चाहिए? आ गया, उसी तरफ आ गया जी, कि छोटे छोटे रोल मैं करता था इधर। अच्छा, मुझे पता था कि मैं हसीन नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं जवान नहीं हूँ, बल्कि खामी थी तेज बोलने की, जो मुझे बड़ा स्नब करते थे मेरे टीचर जब मैं ट्रेनिंग लिया करता था कि तुम सारी जिंदगी एक्टर नहीं बन सकते। छोटे छोटे रोल करता था। एक मैंने किया हफीज ताहिर साहब का ड्रामा तलाश, वो नेगेटिव रोल था कि वो बच्चों को अगवा करता है और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है। वो रोल मेरा बड़ा हिट हो गया। वो रोल इतना हिट हुआ, तलाश उसका नाम था, कि जब वो ख़त्म हुआ और कुछ 3-4 माह के बाद ऐनक वाला जिन शुरू हुआ। मैं यावर याद साहब का एक लॉन्ग सील करके बाहर निकला था, तो हफीज़ ताहिर साहब ने कहा कि यार कल तुम आओ, एक ड्रामा कर रहे हैं ऐनक वाला जिन, तो उसमें एक जादूगर का रोल है, तुमने वो करना है।
मैंने कहा ठीक है, मैंने सुनी कर दी। हफीज ताहिर साहब भी बहुत ही खूबसूरत इंसान है सर मैंने सुनी कर दी। मैं घर चला गया, मैंने कहा मैं जादूगर बनूंगा, मैं तो घर से एक्टर बनने चला हूँ। एक कहते ने कि जी तुसी अपना जादूगर दा फलानी फिल्म देखो, वो देखो। मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। फ़ोन आया 4 बजे उनके पीए का कि जनाब आपका इंतजार हो रहा है, अपना रेसल कर रहे हैं। मैंने कहा जाके इनकार करता हूँ। मैं जब गया, सारी कास्ट बैठी हुई, स्क्रिप्ट दिया मुझे उन्होंने। मैंने कहा चलो इस रेसल के बाद इनकार करूँगा। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी। बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सारी कास्ट हंस पड़ी। वो खुद भी उन्होंने उछल के पड़े हुए के हफीज साहब, ओ आई वांट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, यू आर डूइंग वेरी वेल पाशा, मुझे यही कैरेक्टर चाहिए। अब मैंने स्क्रिप्ट वापस करना था रिहर्सल के बाद। मैंने कहा चलो 2-3 किस्तें करके फिर भाग जाऊंगा। मैं जनाब जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया 1 हफ्ते के बाद, मैं वहाँ के उसके पास गया, मेकअपमैन के बाप जाल दादा। मैंने कहा जाल दादा हसीब पाशा को छुपा दो यार, ये जादूगर का रोल है, मेरी शर्मिंदगी ना हो दुनिया में कि यार रोल ने किया जादूगर। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाए। उसने इतना हैवी गेटअप कर दिया कि हसीब पाशा दूर दूर तक नजर नहीं आया। और जब मैं कैमरे के आगे गया हूँ तो इतना खौफनाक लगा कि ये जेन्युइन जादूगर है। मैं अपने आप को छुपाने के चक्कर में वो मेरा कैरेक्टर बिल्डअप हो गया। और जब पहला मैंने सीन किया, उस वक्त के जीएम रफीक वड़ाई साहब अपने कमरे में देख रहे थे मॉनिटर पे। वो स्टूडियो में आ गए, हु इज डूइंग दिस कैरेक्टर? हसीब पाशा, वेल डन, तुम तो कवि खां हो। मैं कहा ना सर, मैं तो उन्होंने पैरों की खाक भी नहीं, मैं उनके पाँव की खाक भी नहीं खाऊं। कहते नहीं यार तुमने बहुत अच्छा किया। फोटोग्राफर आए, तस्वीरें बनाई उन्होंने अपने साथ। तो अब मैं थोड़ा खुश हुआ कि यार उस वक्त के जीएम तस्वीरें बना रहे। मैंने कहा अब मैं करूँगा। 3-4 किस्तें की हैं तो हामून जादूगर के मंत्र गुम गुम चुम चुम चुमा का चुकुमा हिट हो गए। बस ये फिर थोड़ा सा हमें करके वो दिखाए ना, ये जो अभी आपने मंत्र पढ़ा। देखिए इसमें मैंने, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ड्रामा था तो इसलिए मैं वक्फे से आपसे ये डायलॉग्स जो है ना वो सुनता रहा। आपकी उम्र के बच्चों को क्योंकि मैं खुद एंजॉय करना चाह रहा हूँ। 25 से जो बब है ना जी, जितने भी नौजवान हैं वो सबको याद है ऐनक वाला जिन। इनको इनकी जबान में जवाब दें। यस 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 यस। चुड़ैल नहीं ये डैन है, मेरी प्यारी भैन है, सोनिया शादियां पालियां, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी। उन्होंने देखा हुआ है वो मुख्तलिफ मंत्र होते थे। हमारे जो राइटर थे ए हमीद साहब, वो लिखते थे हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है। मंत्र नहीं होता था। अच्छा, हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है जकूटा आ जाता है, मंत्र नहीं होता था। अब हफीज ताहिर साहब ने मुझे इजाजत दे दी कि तुम जो भी बोलोगे मंत्र मैं उसको कट नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैंने फिर वो लफ्ज जोड़ने शुरू कर दी। तो तेज बोलता था। यानी कि ये मंत्र जो थे ड्रामा ऐनक वाला जिनमें जो आप बोलते थे वो खुद तख्लीक करता था उल्टे सीधे लफ्ज जोड़कर मैं, क्योंकि वो लिखते थे, इतना लिखते थे ना हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती। अब फिर चूंकि मुझे शौक था, फिर मैंने वो बोलना शुरू किया। और चूंकि मेरी खामी थी तेज बोलने की, वो मंत्र इतनी तेजी से बोल जाता था, गुम गुम गुमा चुम चुम चुमा कचकुमा कचकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, खा ले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू अचकोरी, आ जा कौमन कौमन। शैतान के हैं गुरु चेले, शैतान के हैं गुरु चेले, आ गए हैं तिलिस्मी केले, आ गए तिलिस्मी केले। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, सोनिया यादियों बोलियां। तो ये मैं करता था, घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा, घुम घुम घुमा घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा कचकुमा। सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, इस तू को करना काबू नहीं है कोई गैब, चुड़ैल गुनहगार मैं हूं बेअब, कर दे हमें गायब, कर दे हमें गायब, कर दे हमें गायब। आजा कौमन चौ चौ चीची चिचो चिच गंडेरियां खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच के कोमड़ केरियां कौन न उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तू आ जाओ जकूटा कौमन को। कर 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 चल 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 चल, आ गए हैं और भी फल, आ गए हैं और भी फल। और जकूटा आ जाता था। इसी तरह ये लफ्ज जोड़ के लोगों ने यही समझा कि ये जैनवन मंत्र हैं, जो जैनवन नहीं थे। ये उल्टे सीधे लफ्ज जोड़ के मैंने इनको रंग दे दिया। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ब्रेक के बाद दोबारा से हसीब पाशा साहब से यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हसीब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और ब्रेक के बाद दोबारा इनसे वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जहां से हम ब्रेक पर गए थे।
हसीब पाशा को छुपा दें, हमून जादूगर को वाजे कर दें, तब दीगर आर्टिस्टों के मुकाबले में आपके लिए आपका अपना किरदार करना कितना चैलेंजिंग था? कि आप उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं, इस चीज़ का प्रेशर भी था? नहीं, असल में मुझे जो उन्होंने कहा ना कि आपने मुख्तलिफ फिल्में देखनी है, मैंने वो नहीं देखी। मैंने कहा अगर मैं फिल्में देखूंगा तो उन जादूगरों का मुझ पे जो है ना असर पड़ जाएगा। मैंने कहा मैं जो कुछ हूँ मैं वही रहूँगा। उसमें मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा करैक्टर किए हैं। उसमें वजीर भी बनाओ, गुलाम भी बनाओ, रद्दी बेच रहा हूँ, दूध बेच रहा हूँ, बादशाह बनाओ, जितने भी हमारे इसमें कायनात में करैक्टर है वो मैंने सारे किए हैं। और हफीज़ ताहिर साहब कहते थे कि हर करैक्टर पे तुमने लाइन फेर दी, हर एक की ख्वाहिश। अब इसमें देखें आ कौन रहा है, इसमें जमील फ़खरी साहब आ रहे हैं, इसमें जमील बिस्मिल आ रहे हैं, इसमें हाजी अलबेला साहब आ रहे हैं, इसमें राशिद महमूद साहब आ रहे हैं, इसमें सिकंदर शाहीन साहब आ रहे हैं, ज़ेबा शहनाज आ रही है, मैं क्या कहना, मसूद अख्तर साहब इसमें आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक इसमें आए हैं लोग काम करने वाले। एक लिस्ट है कि बड़े से बड़ा एक्टर भी इसमें आया है और यही कहा है कि यार तुसी नवे मुंडिया ने ट्रेन चलाई है 100 की स्पीड से, पता नहीं ऐसी चढ़ सकने कि नहीं। और हम उनके घुटनों को छू कर हम जाते थे और वो हमें थपकी देते थे, नहीं यार तुम्हारा वक्त है। सब ने काम किए इस किरदार की मकबूलियत को बच्चों में कैसा देखते हैं? असल में मैं बच्चों के उस मेंटल लेवल को देख कर चला कि बच्चे क्या चाहते हैं। चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी। बच्चों के मतलब एक क्लास लगी है बच्चों की, स्टूडेंट की। अब बच्चों को मैं लेके आया हूँ वो बिल बतौड़ी प्राइमरी हाई स्कूल, बिल बतौड़ी हमून बिल बतौड़ी प्राइमरी हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लाहौर, पिशोर, कराची, इस्लामाबाद, दुबई, ये मेरे स्कूल का नाम था। वहाँ बच्चे बैठते थे और बच्चों से मैं वो मंत्र कहलवाता था, छोटे छोटे बच्चों से उनको सिखाता था। और जब वो पढ़ते थे तो वो बच्चों के दिलों में घर कर जाते थे कि मेरे वो जो क्लास लगती थी हमून जादूगर की ड्रामे के अंदर, आपको शायद याद है कि नहीं, वो बच्चे निक्के छोटे छोटे बच्चे मंत्र सुनाते थे। उसमें मेरे बच्चे भी थे, उसमें लोगों के बच्चे भी थे। और वो बच्चों के करीब चूंकि हम होके मैं करता था इसलिए मैं बच्चों में पॉपुलर हो गया। बच्चों को उसी लेवल पर आप काम दें जो वो सोचते हैं। आप अपनी जहानत ना घुसेड़ें बच्चों के अंदर कि जी तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया। बच्चों को एजुकेट करें और इसीलिए वो मैं बच्चों में। सर जब ये ड्रामा आप पेश करते थे, पीटीवी पे नशर होता था, तब एजुकेशन का लेवल भी ये नहीं था। देहातों में बहुत ज़्यादा ये ड्रामा, शहरों में तो था ही था, लेकिन देहातों में भी क्योंकि अकेला पीटीवी होता था तो बहुत ज़्यादा मकबूल बच्चों बड़ों में सभी में था। तो ऐसा भी कभी कोई दिलचस्प वाक़या हुआ कि लोग आप बाहर जा रहे हैं कहीं गली मोहल्ले में, कहीं घूमने फिरने, कुछ चीज़ खाने पीने, तो लोग सच में ही आपको जादूगर समझते हो कि शायद ये जो आप मंत्र पढ़ते हैं सचमुच में इनके बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे अभी भी सही जादूगर ही समझते हैं। उस वक्त भी मैंने, चूंकि हम जब हिट हुआ हमून जादूगर, तो मैंने काफ़ी जादू सीखनी शुरू कर दी। जादू से मुराद है वो जो हाथ की सफाइयाँ होती। अब भी मैं जो अलहमरा में ड्रामा कर रहा हूँ गुज़िश्ता 16 साल से, उसमें तकरीबन 2 लाख रुपया लगा के मैंने जादू सीखे हैं। अच्छा। अगर मैं वो जादू ना दिखाऊं बच्चों को तो बच्चे मुझे जादूगर नहीं मानेंगे। एक बच्ची आई है कि अंकल हमून मैंने शादी पे जाना है, मेरे कपड़े तब्दील कर दो। मैंने उसको मंत्र पढ़ा, कपड़े तब्दील हो गए। अंकल इसमें तो गोटा किनारी नहीं लगी। ओके बेटा, फिर मंत्र पढ़ा, गोटी किनारी लग गई है। अब कहता हूँ ठहरो, फिर मैंने मंत्र पढ़ा, मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया कि मैं भी शादी पे जाऊँगा। कहती है नहीं ये हमून जादूगर वाले कपड़े हैं, इसको चेंज करो। मैं वो चेंज किए तो क्लैपें क्यों ना आए। एक बच्ची आती है, मैंने होमवर्क कर दो, सादा खाली कापी लेकर आई है, मैंने मंत्र पढ़ा, सारी कापी उसकी होमवर्क हो गया। फिर साथ बताता हूँ कि खुद होमवर्क करते हैं, चीटिंग नहीं करनी है, स्कूल का काम आपने खुद करना है। खाली स्लेटें लेकर आए, वहाँ पर तस्वीरें आर्टिस्टों की बनी, एक्टरों की, ये हमारे हमसाया मुल्क के फनकारों की बनी हुई हैं, तो मैं मंत्र पढ़ के गायब करता हूँ। उसमें राशिद मिन्हास आ जाते हैं, उसमें हमारे जो अपना अजीज़ भट्टी आ जाते हैं कि ये हमारे असल में शोधा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने तस्वीर इनकी रखनी है, उनकी नहीं रखनी। फिर वहाँ पे वो बच्चों को तरबियत देता हूँ। इस तरह बेशुमार जाली नोट जो है, आपने कैसे बचना है, टीचर्स की एहतराम कैसे करना है, इत्तेफाक कैसे कर, उसमें एक नहीं, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल कि जो बच्चों को मैं मजाक में सिखाता हूँ। बच्चे मजाक में सीखते हैं। आप देखें कि पहली जमात से 10वीं जमात तक जो बच्चा ना कहता या अल्लाह मास्टर बीमार हो जाए, या अल्लाह छुट्टी हो जाए, मास्टर की बीवी बीमार हो जाए, वो मास्टर को दिल से प्यार नहीं करते और बात भी मानते हैं तो बड़ी तकलीफ से मानते हैं। उस दौर में भी अवाम का हक चोरी होता था और सबसे पहले ड्रामा कहीं और देखा जाता था और आम आवाम तक, जी बिल्कुल ऐसे, पीटीवी की पब्लिक तक वो ड्रामा बाद में पहुंचता था। वो क्या माजरा है, कैसे चोरी हो जाता था और बाद में बड़ा आदमी जो है ना उसकी ख्वाहिश है कि मुझे माना जाए। अब बच्चे आपके हों, मेरे हों, सदर पाकिस्तान के हों, प्राइम मिनिस्टर के हों,
उनकी मेंटल अप्रोच, मेंटल लेवल तकरीबन एक जैसा ही होता है। थोड़ा बालिग होने के बाद में फ़र्क करता है, जब आप उनको तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं और स्कूलों में जाके थोड़ा चेंज होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का मेंटल, वो भी जिन जादूगर चुड़ैलों परियों को पसंद करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, आपके भी करते होंगे, सबके करते हैं। और ऐनक वाला जिनके तो सभी किरदारों को करते हैं लोग। हाँ देखे ना, इसमें 8 करैक्टर हिट हुए हैं। आपका गेस्ट हाउस में जॉन रैम्बो हिट हो गया, डायरेक्ट हवालदार आपके हिट हो गए हैं, आपके अंधेरा उजाला में हो गए, उसमें मोमो हो गई है, बुलबुले में मोमो हो गई है। फिर इसी तरह हमारे सोना चांदी, वो दोनों हिट हुए, दोनों अजीजी साहब जो है वो उसमें हिट हुए हुए। और इसमें कई हैं जो कि कोई एक करैक्टर उनको मिलना होता है सारा। तो इसमें अल्लाह ताला ने बस हमून जादूगर को हिट कर दिया। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो, 80 420 80 9 तो 11, तुसी 420 तुसी 9 तो 11, उल्लू हेलो। तो वो जो था जी, हम आ जाते हैं उधर ही आ जाते हैं कि वो जो थी हमारी, हमें हुक्म होता था कि 2 दिन पहले हमने रिकॉर्डिंग मुकम्मल करनी है। मैंने प्रोड्यूसर साहब से पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहबा के बच्चे एक दिन पहले ड्रामा देखते हैं। कौन थी प्राइम मिनिस्टर साहबा और उनके बच्चे कौन? बेनजीर साहबा थी उस वक्त, मोहतरमा बेनजीर थी, और ये काबिल एहतराम बिलावल साहब, बख्तावर, तीसरी बहन जो उनकी क्या नाम है, आसमा भुट्टो, आसमा, ये सब छोटे थे और ये देखते थे। हमें जो बताया गया था कि ये देखते हैं, मास्टर कॉपी उन्होंने देखनी है और वो आज एक दिन पहले ड्रामा देखेंगे ऐनक वाला जीन, और स्कूल में जाकर बताएंगे देखना आज हमून जादूगर ये करेगा, आज देखना आज जकुटा जिन ये करेगा। और वही होता था। और उनकी बैया हो जाती सी होते कि जनाब क्या बात है, उन्होंने एक दिन पहले बता दिया कि आज ये होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवाम के हक पे डाका आज से नहीं डलना शुरू हुआ, 3-4 दहाइयां पहले से शुरू हो चुका है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसको डाका कहते हैं, हम इसको पसंद और नापसंद कहते हैं, बच्चों की मेंटल अप्रोच कहते हैं। आज के ड्रामों में और उस दौर के ड्रामों में क्या फर्क है? क्यों नहीं बच्चों का अदब, बच्चों का कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? यही तकलीफ की बात है जी कि बच्चों का बात सारे करते हैं, बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, कोई चैनल नहीं कर रहा। और भाई करोगे तो होगा ना। अब सिर्फ पीटीवी को देख लें कि इतना उसने नोट कमाया है कि 6-6 माह तक वहाँ के जो इश्तेहारात बुक होते थे उस ड्रामे के लिए, ऐनक वाला जिन में मुख्तलिफ कंपनियाँ कराती थी 6-6 माह तक। और एक दफ़ा शोर मच गया था कि इस एपिसोड में 2.5 करोड़ के इश्तेहारात कट्टे हुए। करते नहीं है। आप हिम्मत करें देख लेना कितने चैनल हैं, वो कहते हैं बच्चों का स्लॉट ही नहीं है, बच्चों की हमारे पास इश्तेहार नहीं है। आप बच्चों का काम करें, बड़ों से ज़्यादा आपको इश्तेहार मिलेंगे। रिस्क लेने को तैयार नहीं है, बातें करेंगे सारी। आप करें, आज भी करें, लोग भूल जाएंगे, मोटू पतलू को भूल जाएंगे, कार्टून को भूल जाएंगे, डोरेमोन को भूल जाएंगे, कोई नहीं करता। हमें पता ना, हम ड्रामा करते हैं, अलहमरा में एक अच्छा खासा रश होता है, बच्चे आते हैं, हमें फर्श पे बिठा दें, हमें सीढ़ियों पे बिठा दें, एक सिफारिशें करा रहे होते हैं ड्रामा लाइव देखने के लिए। अब भी बच्चे देखना चाहते हैं, अब भी जिन जादूगर परियों को देखना चाहते हैं। हर दौर में ये जिन, परी, भूत ये पसंदीदा बच्चों का टॉपिक रहा है। सर आपका ड्रामा ऐनक वाला जिन में अगर हम एक करैक्टर की मखसूस बात करें तो कौन सा पसंदीदा अदाकार था? मेरा था पसंदीदा। लोग तो मुझे कहते हैं जी ਤੁਹਾਡਾ करैक्टर बड़ा सुपरहिट, क्या काम, लेकिन नहीं, मुझे पसंद था उमरू यार। क्या बात, क्या बात। निसार भट्ट, आपके मुल्क के मारूफ कॉमेडियन के जिस जैसा कॉमेडी कोई नहीं आया। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं उनको मानता हूँ कि जब उनके और मेरे सीन होते थे तो हनीफ रामे जैसी फैमिली भी वहाँ खड़ी होती थी कि यार इन्होंने सीन देखना है, इनकी रिकॉर्डिंग देखनी है। बड़े से बड़े फनकार इंतज़ार में होते थे कि उमरू यार का और हमून जादूगर का जब रिकॉर्डिंग होगी हमें बुला लेना। हफीज़ ताहिर साहब को कहा जाता था जी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग होगी सन बुलाना। मैं तो चार्ली मामू हो, कथा कलामी माफ, वो नस्तूर जिन हो, जकूटा हो, बिल बितौड़ी हो, उमरो अयार हो, जिस करैक्टर की बात करें, हर करैक्टर ने, मैं कहता हूँ वो वाहिद ड्रामा होगा जिसने अपनी अलग अलग पहचान बनाई और लोगों ने मोहब्बत की। सब करैक्टर्स हमून जादूगर उनसे मुनफरिद नजर आने के लिए, नुमाया नजर आने के लिए, उस कंपटीशन के दौर में जब एक चैनल होता था और ड्रामों के लिए उस वक्त जो ड्रामा हिट होता था सचमुच में सड़कें सुनसान हुआ होती, बिल्कुल हो जाया करती। तो क्या खास देखिए, असल बात यह है कि मुझे शौक था ड्रामा करने, एक्टिंग का शौक था। मुझे एक चांस पीटीवी ने दे दिया, हाफिज साहिब ने मुझे वो ड्रामा करैक्टर दे दिया। अब उसको बचाना असल काम था कि आपको अल्लाह ताला शोहरत दे देता है, काम दे देता है, अब उसको बचाना और उसमें नुमाया कारकर्दगी वो आपकी पर्सनल एफर्ट है, उसमें डायरेक्टर राइटर ने कुछ नहीं करना। क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर मिल गया और पहली या दूसरी किस्म में हमून जादूगर हिट हो गया, उसके बाद मेरी एक पंक्चुअलिटी थी कि वक्त पे मैं आता था।
मैं अपने डायलॉग सारे याद करता था, सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे कैरेक्टर के भी याद करता था कि उसको भी कहीं पे उसका ग्राफ ना गिर जाए। मंत्र मैं खुद उसमें बनाता था, उसकी मैं प्रैक्टिस किया करता था ये, और बड़ों का एहतराम बहुत ज़्यादा करता था। ए मीर साहब का, फीस ताहिर का, मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट होते थे हाजी अलबेला साहब, सिकंदर शहीन साहब, इन सब के, जमील फ़खरी, जमील बिस्मिल, इन सब के घुटनों को छू कर मैं फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाता था। मेरा ख्याल है कि ये जो अदब और एहतराम है बड़ों का, पंक्चुअलिटी है, प्रॉपर रिहर्सल है और अपने डायलॉग डिलीवरी है और उसको याद करना है, यही आपकी कामयाबी की वजह है जिसको मैंने। बल्कि एक और बात बताऊं कि इसमें बड़े बड़े लोग रह गए। यावर हयात थे हमारे प्रोड्यूसर, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर पीटीवी के। 5-6 किस्तों के बाद जब मेरा ड्रामा हिट हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे शाह जी कहते शाह जी, अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, आपको शोहरत मिल गई है, अब आपने बचना है तो औरत से बचना है। सबसे पहला हमला आप पे लड़की की तरफ से होगा। अगर आप इश्क के चक्रों में ना पड़े, लड़कियों के चक्रों में ना पड़े तो आप हिट हैं, वरना आप गहराई में चले जाएंगे। बस उनकी बात मेरे ज़हन में आई। उसके बाद जो भी उसमें लड़की आई है, अगर वहां उस ड्रामे से कई कैरेक्टर निकाल दिए गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लड़कियों के साथ नाजायज मरासम बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा जी, क्योंकि उसमें बेशुमार परियां आती थी ना, हर एक की ख्वाहिश थी कि आने वाले जिन में है। तो हमारे कुछ जो उसमें जो हिट हुए थे, उन्होंने कुछ दोस्तियां बनानी शुरू की लड़कियों के साथ। तो फिर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं, फिर उन्हें बर्दाश्त नहीं ना होता, उन्होंने कई किस्तों के लिए उनको निकाल दिया। अब मैं ना तो निकलना चाहता था, और मुझे यावर साहब की बात ज़हन में थी कि बेटा अगर तुम इस वक्त लड़कियों के बच के दोस्तियों से तो तुम हिट हो, वरना तुम गिर जाओगे। बस जी फिर कुर्बान साहब मैनू हर बच्ची धी भैनी लगी है और मेरी कामयाबी की तुसी वो वजह कड़ी है जी शायद नहीं किसी ने पता, कि मैंने फिर हर आने वाली लड़की को, बच्ची को अपनी बहन और बेटी कहा है। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे आज भी आपके सामने बैठा हूँ, हामून जादूगर बैठा है और जिंदा है।